हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24x7। मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर विवेक चौहान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, कई हमारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा टीजीटी का सिलेबस एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने पड़ जाते हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस के ऊपर। तो हम आज बात करेंगे यूपी टीजीटी इंग्लिश सिलेबस के बारे में, ठीक है ना। इसमें बहुत ही इजी है, ठीक है ना। थोड़ा सा सेक्शन क्या है ना कि थोड़ा सा ये जो सेक्शन 2 है, जो लिटरेचर फॉर्म है, इसी में थोड़ा सा बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। अन्यथा इधर तो बिल्कुल उसको भी हम समझ जाएंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं जैसे सेक्शन ए में। इसमें सेक्शन 2 है, सेक्शन ए और सेक्शन मतलब कि सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन क्या है, सेकेंड है। तो सेक्शन फर्स्ट में या सेक्शन सेकेंड में, दोनों में इधर उधर क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है, उसे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं तो जो सेक्शन हमारा फर्स्ट है और सेक्शन सेकंड है, तो सेक्शन फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्या, इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं। किस चीज की बात करते हैं बताइए। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये ग्रामर है, समझ लीजिएगा। तो ग्रामर में हमारा क्या क्वेश्चन देखते हैं, पूछता क्या, देखिए पहले क्वेश्चन पूछता है अनसीन पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन। अनसीन पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है ना कि एक पैसेज दे दिया जाता है और उस पैसेज से रिलेटेड कुछ उसके क्वेश्चन, मतलब उसी पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एमसीक्यू होता है, ठीक है। लेकिन जो पिछली बार जो पेपर हुआ ना, उसमें कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन नहीं था, उसमें जंबल टेस्ट था। जंबल टेस्ट मतलब पैसेज दे दिया था और कहीं कहीं बीच में क्या फिलिंग द ब्लैंक कर दिया था, उससे रिलेटेड कुछ नीचे एमसी वो ऑप्शन दे दिए थे और उसमें से सही ऑप्शन का चुनाव करके क्या उसमें फिलिंग करने थे, ठीक है। वो अनसीन पैसेज का ही क्वेश्चन है, लेकिन उसका वो दूसरा रूप है, पूछने का तरीका वही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट पे लिखा है पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारा है ना, ये आप जानते हो कि पार्ट ऑफ स्पीच में कितने होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब सभी चीजें क्या करती हैं, इसमें पूछी जाती है, समाहित हो जाती है। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच हमें पूरा आना चाहिए। और देखिए मैं सभी वीडियो में आपको जब भी मैं ग्रामर पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि देखो ये ग्रामर की बिल्कुल आत्मा है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, समझ लीजिए। यदि मैं कुछ भी आपके सामने बोल रहा हूं ना, कह रहा हूं कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, तो थोड़ा बहुत मतलब मुझे इसका क्या है, थोड़ा बहुत मतलब आ रही है, बस ये नहीं कहूँ बहुत ज्यादा ज्ञाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आ रही है तो आपको बता रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए कि बिल्कुल ये क्या है, पूरी ग्रामर की क्या है, बिल्कुल ये प्राण है। यदि ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। ये पार्ट ऑफ स्पीच है। उसके बाद हमारे क्या, स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट में मतलब एरर होती है, बोलते हैं कि इसमें से कौन सा सही है, ये वाला हमारे को स्पेलिंग हो जाए। पंक्चुएशन भी है, तो पंक्चुएशन में आप जानते हो अच्छी तरीके से कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, या तो फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, डैश होता है, हैपन होता है, इस तरीके का, या डबल यूनिट का होता है, सिंगल यूनिट का होता है, एपोस्ट्रोफी होता है, इस प्रकार से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि सही उसका करेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। वोकैबुलरी में क्या पूछेगा, वोकैबुलरी में आपको पूछ देगा, क्या पूछेगा यहाँ पे वोकैबुलरी में, क्या पूछेगा, सिनोनिम्स पूछेगा। क्या पूछेगा बताइए, सिनोनिम्स ना, सिनोनिम्स पूछ देगा। फिर क्या पूछेगा, मतलब एंटोनिम्स पूछ देगा। क्या पूछ देगा, एंटोनिम्स पूछेगा, ठीक है। फिर पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब पूछेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, वन वर्ड पूछ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है, ठीक है ना। एक चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये पूछता हमारा। दूसरी पॉइंट पे हमारा, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या हमारा टेंस है। तो टेंस आप जानते हो कितने प्रकार के हमारे होते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, और क्या होता है, ये पास्ट, और दूसरी बात क्या हमारी, ये फ्यूचर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि किस टेंस में है, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है हमारा। और नरेशन क्वेश्चन है, नरेशन के क्वेश्चन आप जानते हो, नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट वाला क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन पूछता है, जैसे वही इन, ऑफ, इसके यूजेस पढ़ते हैं, बहुत सारे हमारे प्रीपोजिशन होते हैं, उससे मैंने प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, वही ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है, वॉइस आती है, फिर उसके बाद रिमूव टू आता है, डिग्री आता है, इस प्रकार से, या पॉजिटिव से निगेटिव, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें हमारे पूछे जाते हैं। और सिंटेक्स में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स में ये चीज पूछा जाता है ना, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी क्या होना चाहिए, प्लूरल चाहिए। इस प्रकार के इसमें से मेथड्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेक्शन ए ग्रामर का है, ठीक है। हम जल्दी इस पे क्या करने वाले, हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो पे, बिल्कुल पार्टिकुलर वीडियो, एकदम बिल्कुल प्लेलिस्ट के साथ, यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच है, इस पे सबका एकदम, ऐसा नहीं है ना कि एसएससी वाला उठाकर इसमें डाल दिया और इसका वाला उसमें डाल दिया, इस तरीके का नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आपको यहाँ पे जो जैसा जैसा लेवल है उस लेवल के अनुसार क्या बढ़ा दे जाएंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि नेवी वाला क्वेश्चन है जो इसमें मैं लाके दे दूं और उस वाला क्वेश्चन भाई दे सकता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो लेवल है तो लेवल के अनुसार के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज को याद रख लीजिएगा। सेक्शन हमारा क्या है, सेक्शन सेकंड में क्या है, देखो फॉर्म्स ऑफ क्या, लिटरेचर है,
ठीक है ना। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जैसे पोएट्री, फिर उसके बाद जैसे पोएट्री होता है, फिर ड्रामा होता है, इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको बहुत ज्यादा एनालिसिस कर दूंगा, ठीक है ना, सभी चीजों पे, लेकिन सिर्फ आप सिलेबस के बारे में समझ लो। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पूछ जाते हैं। फिर और लिखे हुआ है क्या, ऑथर्स एंड देयर वर्क लिखा है। इसमें ऑथर भी और उसके वर्क भी, मतलब किसकी वर्क, क्या वर्क उन्होंने मतलब क्या लिखा, क्या कितने प्रोज पोएट्री सब, ये सब फिक्शन, ठीक है ना, इस तरीके का ये सब बाकी सब और हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है हमारा, इसे इसमें पूछे गए जाते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर की क्या वर्क है, विलियम शेक्सपियर के वर्क पूछे जाते हैं, इनकी जो भी जो इनसे रिलेटेड हमारे वर्क हैं, जो इन्होंने वर्क किया है, उस तरीके जो क्रिटिसाइज है, मतलब बहुत सारे इनके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो विलियम शेक्सपियर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सब किससे हमारा है, ये जॉन मिल्टन से है, ठीक है, जॉन मिल्टन से पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ है, कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है। और हमारा ये थर्ड नंबर पे विलियम वर्ड्सवर्थ, और फोर्थ नंबर पे हमारा क्या है, जॉन गल्सवर्दी है, ठीक है। तो ये हमारे इतने रिलेटेड हमारे जो है हमारे ये सेक्शन 2 में, सेक्शन सेकंड में है, ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, मतलब ये लिटरेचर से हमारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। एक मैंने और क्वेश्चन छोड़ा हुआ है यहाँ पे, फिगर ऑफ स्पीच भी होते हैं, क्या होते हैं बताइए, फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे हमको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में भी आपको क्या कर देंगे, बता देंगे, ठीक है। तो मैं पार्टिकुलर एक एक चीज पे वीडियो आपको दूंगा, घबराना नहीं है, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल 1 बाय 1 करके एकदम बिल्कुल एक एक स्टेप से हम लोग सीख जाएंगे, और एग्जाम से पहले एक बार नहीं कई बार रिवीजन कर दे जाएंगे, आपको कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और